एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है जो एमसी का स्टूडेंट रहता है वहाँ पे रो रहा होता है। वो बोल रहा था कि मास्टर आखिर आप आ गए। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो और लोग सेक्ट के लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा ये है हेवनली शॉर्ट सेक्ट का लीडर, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और पहले वाले से भी ज़्यादा निर्दय है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक हॉल के अंदर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो रहते हैं और जो एमसी रहता है अपने स्टूडेंट के साथ बात कर रहा होता है कि आखिर तुमने कल्टीवेशन करना क्यों छोड़ दिया। तभी हमें दिखाया जाता है उसका स्टूडेंट बता रहा होता है कि मुझे अब उसमें तो कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। एमसी बोलता है कि टेंशन मत लो, यहाँ पे जितने भी मैंने स्टूडेंट थे सबको मैंने लिया आया है। और उसका स्टूडेंट बोलता है क्या यहाँ पे आपके जितने भी स्टूडेंट थे आपके सेक्ट में उन सबको यहाँ पे क्यों लिया आया है। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी रहता है बोलता है कि ये पिल ले लो, इसकी वजह से तुम भी अपना कल्टीवेशन शुरू कर सकते हो, वैसे भी तुम्हारा अभी कल्टीवेशन बर्बाद नहीं हुआ है और तुम और ज़्यादा ऊपर जा सकते हो। हमारा एमसी बोलता है कि तुम अच्छे से कल्टीवेशन करना, और उसका स्टूडेंट बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया। लेकिन हमारा एमसी बोलता है कि तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम सिर्फ अपने कल्टीवेशन में बस ध्यान दो, वरना तुम अपने और दोस्तों से मिलकर क्या बोलोगे। हमें दिखाया था उसका स्टूडेंट वो सोचता है कि क्या मुझे उन लोगों से अभी फिर से मिलना पड़ेगा, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता, वरना वो लोग मेरी बहुत ज़्यादा। हमें सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। सेरेमनी में जो एमसी रहता है वो अपना नाम बता रहा होता है कि मेरा असली नाम मिस्टर पू है, मैं यहाँ पे सिर्फ अपना नाम भेष बदल के रह रहा था, जो कि अब मैं यहाँ का राजा बन चुका हूँ, मतलब ये पूरा सेक्ट मेरे अंदर पे आ चुका है, तो मैं आप लोगों को अपना असली नाम बताना चाहता हूँ, मेरा नाम मिस्टर पू है। हमें दिखाया जाता है जितने भी स्टूडेंट रहते हैं और एमसी को ग्रेड करते हैं, बोलते कि हमारे नए लॉर्ड की जय हो। हमें दिखाया था वहाँ पे और सातों संप्रदाय मतलब सातों सेक्टर के जो लोग रहते हैं वहाँ पे आ चुके रहते हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नाराज़ दिख रहे होते हैं, और कुछ लोग वहाँ पे बातें भी कर रहे होते हैं कि ये लोग तो लगता है इस हेवनली शॉर्ट सेक्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और वहाँ पे कुछ लोग बात भी कर रहे होते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और हेवनली शॉर्ट उनके सामने कुछ नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है जो सातों सेक्ट के लीडर रहते हैं वो हमारे एमसी को ग्रीट करते हैं, बोलते कि हम आपको बधाई देने आए हैं, आप हमारे नए लॉर्ड बन चुके हैं। ये सब सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग बुराई कर रहे थे उनकी हवा ही निकल जाती है, बोल रहे होते कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा एमसी बोलता है कि तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ग्रेट करने के लिए, और पुरानी बातों को भूल जाना। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि ठीक है आप जैसा कहें। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे और जितने भी लॉर्ड आए रहते हैं सातों सेक्ट के, वो सब आ चुके रहते हैं और बैठ रहे होते हैं, और वो सोच रहा होता है एक बंदा कि अच्छा हुआ मैंने इससे पंगा नहीं लिया, वरना मेरा हाल भी इन लोगों के जैसा हो जाता है। तभी हमें मैन होल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जितने भी एमसी के लोग रहते हैं वो लोग आ चुके रहते हैं, बोल रहे होते हैं कि अब आप नए सेक्टर के लीडर बन चुके हैं, तो अब हमें हमें क्या करना चाहिए। हमें दिखाया था एक बुढ़ा पूछता है ऐसा एमसी से। एमसी बोलता है कि अब हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं आप उन लोगों को कल्टीवेशन करवाना जल्दी जल्दी शुरू कर दे, वरना हमारे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। वो लोग बोलते हैं ठीक है मुजंग मास्टर, हम अब से ऐसा ही करेंगे, मतलब हमारे लॉर्ड। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमारा एमसी जो रहता है वहीं पे बैठा रहता है और सोच रहा होता है कि मुझे भी और ज़्यादा कल्टीवेशन करना चाहिए, वरना मैं कमज़ोर रह जाऊँगा और मेरा आगे जाने का सपना छूट जाएगा। हमें दिखाया जाता है एमसी बताने लगता है कि पास्ट में मैंने कितनी सारी ज़्यादा कल्टीवेशन की है, कई तरह के स्टोनों से अपना कल्टीवेशन वगैरह सब कुछ किया है, जिस कारण से मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। लेकिन अभी भी मेरी सीमाएँ नहीं आई हैं और मुझे उन सीमाओं को पार करने के लिए और ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, जिस कारण से मुझे और भी जगह अलग अलग जगह जाके घूमनी पड़ेगी। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है मैं बहुत सारी जो कल्टीवेशन की किताब थी उन सभी को पढ़ के देख चुका हूँ, लेकिन मुझे उस गोल्डन लीफ के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है, जिस कारण से मुझे और भी ज़्यादा लग रहा है कि मुझे और ज़्यादा तैयारी करके उसे खोजने जाना पड़ेगा, जिस कारण से मुझे और ज़्यादा समय लग सकता है। हो सकता है कि वो जो उसका पेड़ होगा वो भी विलुप्त हो चुका है, शायद मुझे ना भी मिले, लेकिन मुझे ये कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। हमें दिखाया जाता है जो एमसी बोलता है कि ठीक है अब मैं उसको ढूंढने के लिए जाने वाला हूँ, तो मुझे सबसे पहले डीमन वर्ल्ड में ही जाके उसे चेक करना चाहिए। एमसी बोलता है कि ठीक है अब मैं वहीं पे पहले जाऊँगा डीमन वर्ल्ड में ही। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है वो सोचने लगता है कि अब मुझे कल से ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है वहाँ पे डीमन टेरिटरी की तरफ बढ़ चुका रहता है। हमें डीमन टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो हमारा एमसी रहता है आ चुका रहता है, बोल रहा होता है कि यहाँ पे तो सब बिल्कुल डिमोनिक एनर्जी फैली हुई है और यहाँ पे सब कुछ इतना सूखा पड़ा है। वो एक मैप देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि आखिर मुझे किस जगह पे जाना चाहिए। एमसी बोल रहा होता है कि ये पूरी जगह तो बहुत ज़्यादा बंजर और ख़राब दिख रही होती है, और एमसी बोल रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसीबतें भी हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है वो आगे जा रहा होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल डस्ट भी हो रही होती है। एमसी बोलता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा कोहरा भी है, और एमसी वहाँ पे जितने भी अचड़े-कचड़े पेड़ आ चुके रहते हैं सामने एमसी को, उन सबको काट के अलग कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी फैल रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ डिमोनिक पेड़ जो रहते हैं वो कुछ लोगों को डरा रहे होते हैं, और वो जो बंदे लोग रहते हैं वो एमसी बोलता है कि अब लगता है इन लोगों की भी जान मुझे बचानी पड़ेगी। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है
उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता। वो लोग एमसी को बोलते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ हमें बचा लीजिए, लेकिन जो हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है, तुम लोग की जैसी इच्छा। और जो हमारा एमसी रहता है उन लोगों के ऊपर ही अटैक कर देता है। वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे मरने के ही डिज़र्व हो, क्योंकि तुम लोग असली इंसान नहीं हो। मुझे तुम लोग के बारे में सब कुछ पता चल गया है। हमारा एमसी जो रहता है उन सबको एक-एक करके वहाँ से काट के अलग कर दिया रहता है और बोला होता है कि तुम लोग एक सिर्फ़ एक लकड़ी के पुतले हो जो कि मुझे यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आए हो। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि लगता है कोई और भी है यहाँ पे। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है एक तरफ अपनी तलवार फेंक देता है, बोल रहा होता है कि वहाँ पे कौन है, जल्दी से बाहर आ जाओ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 2 लड़कियाँ रहती हैं, एक लड़की रहती है जिसके माथे में आके उसकी शॉट टन जाती है और वो लड़की बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, बोलती है कि प्लीज़ हमें हमें मत मारना, हमें मत मारना, हम जो भी तुम कहोगे हम तुम्हें बता देंगे, प्लीज़ प्लीज़। और हमें दिखाया जाता है वो जो एमसी के सामने झुक जाती है, बोलेंगी कि प्लीज़ मास्टर हमें मत मारना है। एमसी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों को नहीं मारूँगा, तुम दोनों उठ जाओ। वो लड़की बोलती है कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें छोड़ने के लिए। हमें दिखाया जाता है जो वो जो फॉक्स लड़कियाँ रहती है वो एमसी को रास्ता दिखा रही होती है, वो बोल रही होती है कि इस तरफ आ जाइए। एमसी बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम लोग आगे-आगे चलो। हमें दिखाया जाता है वो लोग एक फार्मेशन के पास पहुँच जाते हैं। वो लड़की बताने लगती है कि इस फार्मेशन को पार करते ही हम डीमन वर्ल्ड के अंदर पहुँच जाएँगे। हमें दिखाया जाता है वो फॉक्स लड़की जो रहती है उस फार्मेशन को एक्टिवेट कर देती है और एमसी जो लोग जो रहते हैं फार्मेशन की इस तरफ आ जाते हैं। फार्मेशन की इस तरफ जैसे ही आते हैं तो वहाँ बिल्कुल तबाही मची रहती है। ये सब देख के वो दोनों लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि आखिर हमारा डीमन वर्ल्ड इतना बेकार कैसे हो गया। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंजीरें फार्मेशन लगी रहती है। एमसी बोलता है कि आखिर ये कैसी जगह है, ये डीमन वर्ल्ड ही है ना। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जो कि अब बोल रहा होता है कि यहाँ से प्लीज़ भाग जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। हमें दिखाया जाता है वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और उसकी जो दोनों बहनें वो दोनों उसकी बहनें हो रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो भाई रहता है वहाँ पे बेहोश होने लगता है थोड़ी देर के बाद और वो दोनों लड़की बोलती हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना, हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। और वो जो बंदा रहता है उसकी आंखें वहीं पे बंद हो जाती है। हमें लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन थोड़ी देर बाद के सीन दिखाया जाता है उस बंदे को जो रहता है वहाँ पे होश आ चुका रहता है। वो बंदा बोलता है कि आखिर मैं यहाँ पे कैसे आ गया और मैं इतनी जल्दी कैसे हील हो चुका हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलने लगता है कि क्या दीदी आपने मुझे ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि सॉरी पर मैंने ठीक नहीं किया, बल्कि उस बंदे ने तुम्हें ठीक किया। उसने तुम्हें एक मेडिसिन खवाई थी जो कि गोल्डन कलर की थी, उसी ने तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से हील कर दिया है, जिस कारण से तुम अभी यहाँ पे ठीक हो। हमें दिखाया जाता है वो एमसी की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन। एमसी बोलता है कि आखिर ये फार्मेशन कैसी है और इसके अंदर क्या चल रहा है। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बताने लगता है कि इसके अंदर हमारे फॉक्स क्लैन और डीमन क्लैन के बीच में लड़ाई हो रही है और डीमन क्लैन हमारे फॉक्स क्लैन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। हमारा एमसी बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लेना, तुम लोग के लिए इस काम मैं बहुत ज़्यादा आसान कर दूंगा। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे उस फार्मेशन को पूरी तरह तोड़ने लगता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो फॉक्स रहता है वो बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम हमें मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहे हो, क्या आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है वो दोनों लड़की वहाँ पे हैरान हो जाती हैं, बोल रही होती क्या आखिर ये फार्मेशन को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी से शॉट बना लेता है, बोलता है कि तुम मेरा बस कमाल देखते जाओ, अब मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय।